बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान और ये एक स्पेशल व्लॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूँ या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुँह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकाल कर पाकिस्तान से बाहर, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से। एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर, इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई।
इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मैसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई कई महीनों के इंतज़ार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिस होते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मैसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की, और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हज़ारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाक़यात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाक़यात हैं, 26 नवंबर के वाक़यात हैं। इसके अलावा दीगर वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छीन लिया गया और यह कारनामा काजी फायज ईसा के जरिए करवाया गया। फिर बाद में पूरा का पूरा इलेक्शन ही छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हुई, लेकिन पूरा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो छीन कर बाकी जमातों में बांट दी गई। पार्टी का झंडा और तस्वीर तक उठाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वो चीज़ें जो सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ की गई। और फिर जो बंदा इमरान खान साहब का खड़ा होता था उसकी कौमी असम्बली की, सेनेट की या सूबाई असम्बली की नशिस्त कैंसिल कर दी जाती थी मुकदमात बनाकर, और फिर उसकी जगह पे दूसरी पार्टी के बंदे को लाया जाता था। अब 3 सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त फैसला है? नंबर 2, क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना और इस्लामाबाद की तरफ जाना यह दुरुस्त फैसला है? नंबर 3, ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया, इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा और क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं कि क्या 2 महीने का वक्त देना दुरुस्त बात है? तो एक तो देखें, राइट टाइम अगर किसी मूवमेंट को चलाने का है तो वो ये है आज की तारीख में। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया था 5 अगस्त से 1.5 माह पहले, यानी ये मशवरा जून में दिया गया था कि आप 5 अगस्त के लिए डेडलाइन दे दें। और आज जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो बहुत मुश्किल है। वो कहां कहां फंसे हुए देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में एक रस्साकुशी चल रही है। वो नूरा कुश्ती सही, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया है ना। फजलुर रहमान ने अलग से एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम किया हुआ है। वो भी एक नूरा कुश्ती हम समझते हैं, लेकिन फिर भी फजलुर रहमान साहब अपने माजी के दुखड़े लेकर बैठे हुए हैं और वहां पे भी एक एहतजाज करने की बात हो रही है, वहां पे भी एक नफरत फैल रही है।
फिर आजाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तहरीक चलाई है, 100 के करीब लोग उनके शहीद हो गए और वो बदस्तूर बैठे हुए हैं डट कर, वो अपने मुकाम पर खड़े हुए पीछे नहीं हट रहे, वहां पे जाली इलेक्शन करवाया जा रहा है। तो ये भी इस वक्त एक माहौल गर्म है। फिर अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये बड़ा एंगेजमेंट का टाइम है। यहाँ पे कभी बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, रॉकेट चल जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। तो यहाँ बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। फिर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं या गवर्नेंस की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त हुकूमत अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। अगर किसी भी अपोजिशन ने तहरीक चलानी हो तो उसके लिए इससे ज़्यादा साजगार वक्त कोई नहीं होगा, यानी इससे अच्छा वक्त तो उनको कभी नहीं मिलेगा। लड़ाई के बाद अगर कोई मुक्का याद आ जाए तो अपने मुंह पे मारो, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये राइट टाइम था। वो एक कहावत है ना कि लोहा गर्म हो तब चोट लगाते हैं, लोहे के ठंडे होने का इंतजार नहीं करते। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अपनी ही हरकतों की वजह से फंसी हुई है। अगर अपोजिशन ने इनको सजा देनी है इनकी गंदी हरकतों के ऊपर, ये बेस्ट टाइम है। लेकिन 2 महीने का वक्त देकर यह टाइम गुजार दिया जाएगा, यानी 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा कि वो कश्मीर के मामलात को अपनी मर्जी से हल कर ले। 2 महीने बहुत टाइम होता। 2 महीने के अंदर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के नाक का बाल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है और तारीफों के लिए उनको इस किस्म के लोग चाहिए। और अगर ईरान के अंदर मामलात खुश असलूबी से जो हल हो जाने चाहिए, और इम्कान भी है कि हल हो ही जाएंगे, टेबल के ऊपर मामलात हल होंगे, वो होंगे, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जबरदस्त किस्म की कंपेन भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक का बाल तो ये लोग बने हुए होंगे सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे होंगे। तो अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें, जो महंगाई और बैड गवर्नेंस की इस वक्त सूरत हाल है, यानी कैलकुलेट करें, ये बेस्ट टाइम था एहतजाज करने का, ये बेस्ट टाइम था खड़े होने का। लेकिन 2 महीने की एक स्पेस दी गई, 2 महीने का एक टाइम दिया गया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हुकूमत ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि आप किसी एहतजाज का ऐलान ना करें, हम मामलात आपके साथ हल कर लेते हैं। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था जी आप इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। अब हो सकता है कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान साहब के बच्चों से फ़ोन पे बात करवा दी जाए, कुछ शायद एक आधा डॉक्टर मिलवा दिया जाए ताकि सितंबर में होने वाला एहतजाज उसको मौखर किया जा सके, या तब तक एस्टेब्लिशमेंट को इतनी स्पेस मिल जाए कि वो बाकी मामलात से फारिग होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ अपना फोकस करें और बड़े आराम से इनको भी निमट लें। लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद जाने की हिकमत अमली क्या दुरुस्त है? एक तो जो दिन का इंतखाब किया गया वो छुट्टी का दिन है, एतवार वाला दिन। देखिए अगर लंबा खेल खेलना होता तो ये हफ्ते का दिन रख सकते हैं, जुम्मे का दिन रख सकते हैं, एतवार वाले दिन पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद में 2 दिन लगाकर, तो ये तो इस तरह से हो सकता था। लेकिन एतवार का दिन चुना गया, इसका मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि ये सुबह निकलेंगे और शाम को वहां पहुंचेंगे और जलसा कर देंगे, क्योंकि पीर वाले दिन क्या सूरत हाल वही होगी या चेंज हो जाएगी? ये सवालात है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए लॉन्ग मार्च का पहले भी फैसला किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गए, इमरान खान साहब की क़यादत में गए, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा गए। तो जब आप एक रास्ते से गुजरते हुए लॉन्ग मार्च करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार पुलिस वाले बहुत होते हैं। 10,000 15,000 पुलिस वाले अगर आपके सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, तो वो आपको मुख्तलिफ लेयर्स में रोकते 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 आपको इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इतना कमज़ोर कर देते हैं, कंटेनर्स उठाते उठाते, रास्ते खोलते खोलते शहरियों की वो हालत हो जाती है कि इस्लामाबाद जाकर उनमें दमखम उतना नहीं होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितना जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो वहां के लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी शायद नहीं होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इमरान खान ने कुछ और कहा था, अगर आपको याद हो तो। इमरान खान ने बार बार इस्लामाबाद जाने का जो एक पूरा माहौल देखा और जिस तरह गोलियां चलाई गई और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया गया, जैसे रुकावटें डाली जाती हैं, इससे इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम अब लॉन्ग मार्च नहीं, अब हम लॉकडाउन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की थी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, हर गली और मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों को तैयार करो और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। ये बातें सरेआम होती रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस मंसूबे पे भी
अब अमल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम स्पेस हुकूमत को दी जा रही है। एक तो ये कि आप 2 महीने ले लें, क्योंकि हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा टाइम मांगा था, लेकिन इतना इससे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता था। 2 महीने का टाइम हुकूमत को दिया गया, बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड है, हुकूमत उसमें अपना बंदोबस्त कर सकती है। और उसके अलावा जब आप लॉन्ग मार्च पे जाएंगे तो आप एक ही सड़क से जाएंगे, तो वहाँ पे भी हुकूमत अच्छा बंदोबस्त कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी राय थी, जो कहा जा रहा था कि बंद किया जाए खैबर पख्तूनख्वा को, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, क्या होगा? हुकूमत छीन लेगी। यानी फील्ड मार्शल हुकूमत छीन सकते हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो खिलाफ आइन कोई और काम कर सकते हैं, तो ठीक है। पहले कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी वहाँ पे हुकूमत है, जिसको दिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से उठा के ले जाते हैं, कोई बंदा भी वहाँ पे महफूज नहीं है। फिर इसके बाद जब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने में आपको लगता है कि हुकूमत में नहीं होंगे तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो आप आज़ाद कश्मीर में देख लें। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग निकल कर बैठे हैं, अवाम ने उनका साथ दिया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरीन एहतजाज किया, जगह जगह एहतजाज किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान हुई। वो 2 महीने से बैठे हुए हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये है उनकी स्ट्रेंथ, और वो उन्होंने शो की है। अब आज़ाद कश्मीर की छोटी सी आबादी है, उन लोगों ने मुसीबत डाल दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। तो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी तो बहुत बड़ी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग और लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार निकलकर धरने दें, जगह जगह जाके बैठ जाएं, और लॉकडाउन वाली वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही थी, अगर उसको इंप्लीमेंट करें, यानी इमरान खान ने जेल से लॉकडाउन का वर्ड तो नहीं लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का वर्ड बोला था, और उसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने यही लिया था कि अब हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, हर चीज को बंद कर देंगे। तो बजाय इसके कि सोहेल अफरीदी सबको लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलें, अगर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें और सप्लाइयां बंद कर दें और वहां से एक मुश्किल पैदा कर दें मौजूदा सरकार के लिए, तो इनके नाक में दम हो जाएगा। अगर ये हुकूमत गिरा भी देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम को नहीं चला पाएंगे। कश्मीर के अंदर तो चले ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, वैसी बर्बरियत क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? एक नई मुसीबत बन जाएगी। और ये वो वक्त था जब एहतजाज किया जा सकता था, यानी 14 अगस्त तक का टाइम देते कि ठीक है जी इमरान खान साहब को, यानी 2 महीने इमरान खान क्यों इंतजार करे? तीसरा सवाल यही था ना कि 2 महीने इमरान खान का क्या बनेगा? अब इमरान खान 2 महीने इंतजार करते रहेंगे कि 2 महीने बाद का सोहेल अफरीदी ने टाइम दे दिया तो 2 महीने अब मैं जेल काटता हूं, मैं ये अगस्त की गर्मी भी बर्दाश्त करता हूं, मैं सितंबर की गर्मियां भी बर्दाश्त करता हूं, मेरी आंख का प्रॉब्लम भी बर्दाश्त करता हूं, अस्पताल नहीं लेकर जाते हैं ये भी बर्दाश्त करता हूं, मुलाकातें करवाते हैं नहीं करवाते ये भी बर्दाश्त करता हूं। भाई अगर टाइम देना है तो आपने 2 महीने का भी देना है, आपने 2 दिन का भी देना है, आप 10 दिन का टाइम भी दे सकते हैं। ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो गुज़िश्ता सोहेल अफरीदी को तो लाया ही इसके लिए गया था ना कि तैयारी करें और एहतजाज करें, इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। तो जो तैयारियां आपकी पिछले 1 साल में नहीं हो सकी, वो तैयारियां आपकी आप 2 माह में कर लेंगे। जो काम आप 1 साल में नहीं कर सके वो आप 2 माह में भी नहीं कर सकेंगे। और अगर जो काम आपने करना है वो आप 10 दिन में, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तानी निकलते हैं। तो इमरान खान ने कुछ और कहा था, ये अब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाएंगे तो दोबारा कत्लेआम हो जाएगा, या जो भी इस तरह की हरकत होगी। तो देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन इमरान खान साहब का क्या होगा इस दौरान? क्या बिल्कुल खामोशी रहेगी या कोई तहरीक चलती रहेगी? इमरान खान साहब के इलाज के लिए, उनकी मुलाकातों के लिए क्या होगा? इतनी लंबी डेडलाइन दी गई है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस बीच में इमरान खान साहब को, उनकी सेहत को कोई और नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखें ना, अगर तो आपको इस बात की फिक्र है कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आपने टाइम दे दिया 2 महीने का, कि 2 महीने आपको दे रहे हैं, 2 महीने आप इमरान खान साहब से ज्यादती कर सकते हैं, उसके बाद आपको हम ज्यादती नहीं करने देंगे। ये बहुत अजीब चीज़ है, मुझे तो सुनने में बहुत अजीब लगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने ये फैसला ले लिया है। इसकी मंतक फिलहाल मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, 2 महीने ये भी गुजर जाएंगे। अगर किसी को लगता है ना कि ये 2 महीने नहीं गुजरेंगे, एक एक दिन करके ये भी गुजर जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है कि 2 महीने बाद ये नए मसाइल में इससे ज़्यादा फंसे हुए हो, बहुत मुमकिन है। यानी इन्हें तो लगता था कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन चोरी करेंगे और 9 फरवरी से पाकिस्तान A1 हो जाएगा। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी होने के बाद 9 फरवरी से इनको ऐसी मुसीबत पड़ी है कि ये पिछली मुसीबतें सारी भूल गए हैं, पिछली तकालीफ सारी भूल गए हैं, जो अब ये मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा स्पेस मिलने का कोई फायदा हो जाएगा। हो सकता है उनको उल्टा नुकसान हो जाए, लेकिन अपोजिशन को यह वक्त जाया नहीं करना चाहिए था।
अगर आप लॉजिकली देखें तो उन्हें इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए था। अब देखते हैं ये तैयारी क्या करते हैं।